सुप्रभात। आज मेरा 74 चैलेंज का छठा दिन है। मैं अभी अपने रूम से आ चुका हूँ तो मैं पहुँच गया हूँ चाची। तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ आगे पुल। शायद से आप अंधेरा ही दिख रहा होगा पूरा। अंधेरा अंधेरा अंधेरा, ये देखो थोड़ा सा दिख रहा उधर लाइट। तो आप देख सकते हो आज भी मैं उसी स्थिति में कीड़े की भांति रेंगते हुए आ रहा हूँ ग्राउंड की ओर। थोड़ी सी दिक्कत है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी सी है। ये देखो लाइट, ये एक रास्ता मेरे लिए वाला है शॉर्ट, एक ये, क्योंकि मैं मॉर्निंग वॉक करने आया तो मैं यहाँ होके जाऊँगा, तो वहाँ होगी नहीं, सीढ़ी होगी नहीं, तो मुझे आराम से जाना है। रिलैक्सेशन फील होती है सुबह सुबह आके, इतना एकांत, इतना मज़ा, इतना सुबह की कुछ बात ही अलग है। इस शहर में भी कहीं ना कहीं जो इतने घर दिख रहे हैं शोर शराबे के बीच, जो सुबह का टाइम है, ऐसा लगता है कि हम अपने गाँव में, गाँव के जंगलों में हैं। तो मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप भी इसी तरह हो सके तो सुबह के टाइम अपने लिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट निकाल दें इन सब चीज़ों के लिए, जहाँ हमें शांति प्रदान होती है। हम ही हम हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आगे बस स्टैंड भी है, वहाँ देखो, यह रामपुर बस स्टैंड है, रामपुर शहर बस स्टैंड। देखो ये चल पड़ा मैं ग्राउंड की ओर। तो अभी मैं इसी तरह चलता रहूँगा। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। मेरी सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो है फिफ्थ 6 डेज की। इसमें 74 डेज हमें चैलेंज किए गए हैं। आपको 74 डेज तक कंटिन्यू सुबह आकर नहा धो के नहीं, सॉरी, उठ के पानी 1 लीटर 2 लीटर पीना है। फिर पानी को वापस बाहर निकालना है, और बाहर निकालने का मतलब है कि आपको वापस आना है इधर की ओर। तो फिर यहाँ हमारे भाई साथी, ये देखो सुबह सुबह भाग रहे हैं। ये तो जॉगिंग नहीं करे, रनिंग नहीं करे, इनका कुछ काम पड़ गया तब भाग रहे हैं। देखो आज का इंसान कितना स्वार्थी है, अपने लिए टाइम नहीं है, औरों के लिए टाइम है। ये किसी काम से जा रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा है। तो आप देख सकते हैं लाइट्स, देखो हमें उजाला कितना अच्छा लगता है यहाँ। देखो उजाला ही उजाला। पहले मैं नीचे खड़ा था पुल के ऊपर, अंधेरा था वहाँ पर। तो देख सकते हैं आप उजाला और अंधेरे में क्या डिफरेंस है। आज मैं बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा, कम से कम मेरी ये वीडियो आधे घंटे तक की हो सकती है। जहाँ तक मेरे को किसी के द्वारा बोला गया है कि इस वीडियो को बहुत लंबा बनाना है, इसमें इसके लिए मुझे टारगेट दिया गया किसी के द्वारा। मैं वो आपको अगले कल बताऊंगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मैं आपको 12 अक्टूबर है आज, 13 अक्टूबर को दिखाऊंगा, बताऊंगा, सॉरी। ये पहुंचने वाला हूँ मैं ग्राउंड में। अभी कम से कम यहाँ से 100 मीटर की दूरी से है। तो देखता हूँ 100 मीटर की दूरी कितने टाइम में तय कर पाता हूँ। अभी 4:38 हुए हैं। जिस तरह से मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पाँव में थोड़ी सी पेन है, तो मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूँ, साथ में जॉगिंग भी हो रही है और मेरा शरीर भी वार्म अप हो रहा है हल्का हल्का।
जितने मैं ग्राउंड पहुंचूंगा उतने में मेरा शरीर भी वो हो जाएगा। तो जो ये वीडियो है इसमें मेरे को ये टास्क दिया गया है कि आपको आधे घंटे तक बोलते रहना है कुछ ना कुछ टॉपिक पे जो आपको आसपास दिखी उस चीज़ के बारे में। देखो मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे पेड़ है, ये देखो ये एक पेड़ है, ये किधर है, लाइट से कितनी कितनी प्यारी है वो मैं देखो उंगली से दिखाता हूँ लाइट्स, ये देखो फिर। तो ये इस तरह की लोकेशन है। तो मैं जा ही रहा हूँ, फिर से अंधेरा आ गया। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि आपको अंधेरा पसंद है कि उजाला। आप अंधेरे में रहना चाहते हैं या उजाले में? अगर तो आप अंधेरे में रहना चाहते हैं तो आप 8 बजे 9 बजे 7 बजे तक सो के रहो, अपना खाना खाया निकल गए अपने काम के लिए। कभी अपने लिए भी समय निकाल के देखिए ज़रा, कितना सुकून है, कितना मज़ा है। ये देखिए ये कोई भी पेड़ है और सामने भी पेड़ है, यहाँ भी। इस पेड़ में आपको तभी दिखा रहा हूँ क्योंकि जो अभी यहाँ पर ऑक्सीजन हमें मिल रही है इनके द्वारा, इतनी शुद्ध ऑक्सीजन है, इतना अच्छा इन्वायरमेंट है। वैसे रामपुर कोई ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा कस्बा है, तो इसमें कोई ज़्यादा गंद भी नहीं है। ये देखिए प्राइवेट बिल्डिंग सामने देख रही होनी, देखिए कहाँ से आपको। ये तो लाइट्स पड़ी, इसमें लाइट्स ही नहीं, लाइट्स उधर को पड़ी है। जय हो बजरंगबली, यहाँ बजरंगबली जी का मंदिर है। जय हो बजरंगबली। ये उसकी बात कर रहा था मैं, प्राइवेट्स। बस मुझे बोलते जाना है कुछ भी जो मेरे को रास्ते में दिखे। तो बाकी तो सब जानते ही होंगे ये वाला रास्ता, कितने यहाँ से लोग आते हैं, किस तरह का है, क्या क्या है। उधर पेड़ है, पौधे हैं, लाइट्स है। लाइट्स तो दिन को पता नहीं चला, अपने ध्यान में चले थे सब। लाइट्स का पता नहीं होता किसी को, लाइट्स का पता वही लगता है कितने पोल है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा यहाँ पर गाड़ियाँ हैं। ये देखो जो ये गाड़ियाँ हैं कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी। इंसान को इतना स्वार्थी बना दिया है कि हर चीज़ गाड़ी में। पहले के लोग हुआ करते थे, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है मेरा गांव, वहाँ तुंदन बोलते हैं, तुंदन पंचायत डूंगा गाँव में। तो वहाँ से हम अपनी बात करते हैं, पूर्वजों को छोड़िए आप। हम 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़ते थे, फिर हमारे को दूध दे जाता था 6-7 लीटर, उसको वहाँ से रामपुर लाना है, फिर वहाँ से वापस जाना है, वापस घर के लिए, फिर स्कूल पहुँचना था। इतनी सी छोटी सी उम्र में हम 3-4 घंटे का सफ़र करते थे, पेट में दूध, फिर नीचे। ऐसे नहीं फिटनेस बनती है, नेचुरल फिटनेस। तभी बोलते हैं कई दोस्त, यार आप अच्छा भागते हैं। हमने वो मेहनत 6-7-8 साल से शुरू कर दी थी, वो कहीं ना कहीं खुद हो रही थी, नेचुरल चली थी चीज़ें, हमारे को पता नहीं। अब जाके चीज़ें रियलाइज़ हो रही है हमारे को, क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, जैसे जैसे पीछे का सोचते जा रहे, कि कहते हैं कि पीछे का नहीं सोचना चाहिए। हाँ कभी कभी सोचना भी चाहिए कि हम क्या थे क्या थे, तो याद रह आती है और लास्ट में हम याद बन के ही ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर यहाँ आया हूँ मैं, यहाँ जो इतने लोग देखते होंगे मेरे को रनिंग करते हुए, चाहे मेरे दोस्त है, बहन है, भाई है, जो भी है, तो लास्ट में यही कहेंगे जब मैं मरूँगा कि एक लड़का था, रोज़ आता था, पागल सा लड़का, रनिंग करता रहता था, और क्या मिला उसको रनिंग करके। हाँ जी, मैं आपको बता दूँ, मैं रनिंग अपनी खुशी के लिए, मुझे इस रनिंग से सेटिस्फेक्शन मिलती है, प्यार है, तभी मैं। देखो मेरे अलावा इस ग्राउंड में कोई भी नहीं है, बेजुबानों के अलावा। 2 नीचे खेल रहे हैं कुत्ते डॉग, और 2 गाय इधर को है, बड़ी पार्टी बढ़ाई, 2 उधर को है। तो आप
देख ही सकते हैं शायद से, देख लो। ये पहुंच चुका हूँ मैं ग्राउंड। व्यू बताना भाई कैसा व्यू है। ये कॉलेज का लाइट से सामने वाला है, वो देखा मेरा गांव। ये लाइट है यहाँ से, ये वाला ऊपर यहाँ से दिखेगा। तो यहाँ देखो ग्राउंड, ये तो मैं ग्राउंड लगभग पहुँच चुका हूँ। अभी जो मेरा जहाँ पर ये ब्लॉग पढ़ने वाला है, शिवा ब्लॉग RM रामपुर बुशहर, तो मैं बता दूँ आपको, ये आज का ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है। तो जितने में विकी आता है उतने में मैं ये वीडियो जारी रखूँगा। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बोलने वाला हूँ। किसी को तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेंगे, किसी को अच्छा भी लग सकता है। बैठ जाता हूँ अब ग्राउंड के आंगन में। ये देखो गाइस, ये है मेरे हथियार जो मुझे मजबूत दिन प्रतिदिन बनाते जा रहे हैं हथियार। इस पहले पाँव में मेरे को मोच आई है, यहाँ पे साइड में, यहाँ पर इधर 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 इसको। तो मैंने इसमें दवाई भी लगाई थी, पट्टी भी चढ़ाई थी। तो अब 3 दिन से चला है ऐसी काम, तो असर हो रहा है धीरे धीरे। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता और सहन करने की शक्ति पहले से ही इस मालिक ने हमें बख्शी है। तो कृपया कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो आप में, तो उसको ज़्यादा दवाई दवाई ना ले। देखो ये लड़का आ गया सुबह, सबसे पहले हाय करो, तो हेलो करो, हेलो हेलो करो। देखो ये शर्मा रहे शायद से, सुबह सुबह अपना थोड़ा मूड होता है ना इसमें, इसीलिए। तो ये फर्स्ट है मेरे बाद आया लड़का, इसको मैं गुड बोलना चाहूँगा, बहुत अच्छा लगा इसे देखकर। अब मैं दिखाता हूँ आपको ग्राउंड। वैसे मैं ग्राउंड ही दिखा रहा आपको, फिर मैं उस पर कुछ एक मेरी यादें जुड़ी है इस ग्राउंड से। तो 2014-15 की बात है, जब मैं रामपुर आया था। इसी छोटे से कस्बा, एक शहर ही बोल सकते हैं, छोटा सा शहर, मिनी रामपुर। तो वहाँ कॉलेज है, वो कैंपस। तो 2 साल मेरी एकेडमी थी यहाँ पर। श्री दयाल सिंह कायत सर बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है मेरी लाइफ में। मेरे निर्देशक बोले तो निर्देशक होता है शायद से, एक तो फिल्मों बड़ा निर्देशक होता है ना। मेरे लिए मोटिवेशन थी वो, जो भी हूँ मैं, जैसी सोच रखता हूँ, जैसा बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं उनका हाथ है इसमें। तो मैं कहना चाहूँगा कि वो एक इतने ज़बरदस्त इंसान है, ज़बरदस्त इंसान के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर है। तो उनका बचपन भी इसी ग्राउंड में बीता है, और मेरा तो जब मैं 14-15 साल का हुआ तब +1-2 में आ गया था यहाँ पर। तो मेरा उनसे मिलना हुआ 14-15 में। तो ब्लैक बॉयज़ के एक और जो बहुत नामी क्लब है, बहुत बड़े बड़े सितारे, स्टार बोल सकते हैं हम, सारे लोग उस टीम में हैं, और उनसे मैं उस टाइम मिल गया था जबकि जो सहवाग है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, वो वहाँ करते हैं, उनकी ड्यूटी की नौर है मैं शायद से। तो उन्होंने भी मेरे को बहुत मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने मेरे को ही बोला था कि एकेडमी आ जा, याद सर की एकेडमी थी यहाँ पर। तो मैं आया था ऐसे ही घूमने, तो मैं आया था चप्पल प्लस जीन्स पैंट प्लस कमीज़ के साथ। तो मुझे बोला गया कि आप कहाँ आए, ये क्या लगाया आपने। अब मैं गांव से आया बंदा, मेरे को क्या पता क्या लगता है क्या नहीं लगता है। और एक्चुअल में मेरे उस टाइम उस कमीज़
और उस पैंट और उस चप्पल के अलावा कुछ भी नहीं था, वर्दी के अलावा। एक नया नया आया था मैं गाँव में तो ज़रूरत नहीं पड़ती है कपड़ों की, वर्दी से सारा काम चल पड़ता था। स्कूल के लिए वर्दी, बस घर में एक ड्रेस होता था, बस उसी से ही गुजारा ख़त्म काम। तो मैं आपको बता दूं, तो इसी तरह से फिर जाकर उन्होंने मुझे कहा, पुनीत आप यहाँ आइए, सीखिए, यहाँ 4 बजे आना है आपने। मैं बोला ठीक है सर, आऊँगा। हाँ सर नहीं भैया बोला मैंने, सैगी भैया को बोला आपने आना। मैं ठीक है आऊँगा। तो फिर अगले दिन से आया मैं, कम से कम 5-6 दिन कंटिन्यू आया। बहुत शौक़ था, बैट कैसा होता है, बॉल कैसा होता है, सबसे बड़ी बात किट कैसी होती है। बैट बॉल तो हमने अपने गांव में खेला था, पर वो लेदर की बॉल नहीं देखी थी, ना किट देखी थी, ना पैड पहने थे, ना हेलमेट पहना था, ना गार्ड, ना थाई पैड, कुछ भी नहीं। बस वो चीज़ देख के हमें लालच आता था कि नहीं हमें भी सीखना है, हमें भी करना है, हमें भी लगाना है, हमें क्या क्या चीज़ होती है वैसे। तो फिर जाकर मैंने इसी तरह से अपना काम जारी किया, खेलना जारी रखा। खेलना नहीं कह सकता हूँ मैं, मेरे को यहाँ पर टास्क दिए जाते थे। मुझे स्कूल से आना तो था 3 बजे छुट्टी मिलती थी, एक्चुअल में मेरी छुट्टी 2 बजे हो चुकी होती थी। एक मेरे साथ और होता था मेरा दोस्त, उनका नाम है प्रेम, उनका सरनाम प्रेम ठाकुर है। तो हम दो आते थे स्कूल से, ठीक है। हमें वो जाते थे लड़कों के पास, अपने यार दोस्तों के पास, वो खोपचा बोलते हैं। और मैं आता था रूम, अपने रूम में जाके मैंने खाना बनाना है, नहाना धोना है, फिर 4 बजे में यहाँ पहुँचना चाहिए था। जैसे ही मैं खाना खाता था, सीधे ही मेरे को भागना पड़ता, क्योंकि 4 बजने के लिए 10 मिनट बचे थे, 5 मिनट 10 मिनट। तो मेरे को 4 बजे तक ही पहुँचना था, 4 बजे के बाद अलाउ नहीं था आना। तो फिर मेरे को भागना पड़ता था खाना खा के सीधे। कई लोग ये कहते हैं ना कि बोला खाना खा के ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं। जब परिस्थितियाँ ये हो ना, जब कुछ बनना होता ना लाइफ में, तब कोई भी चीज़ कुछ भी मैटर नहीं करता, ये वो सो। तब मैंने वहाँ से वो चीज़ मुझे पता नहीं आज तक, मैं आज ही बता रहा हूँ आपको, कहीं ना कहीं मिला सीखने को। तो फिर जाकर आया मैं, जब पहुँचता था, और मेरी रनिंग इतनी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। मेरे से तो 2 चक्कर, 1 चक्कर काटना मुश्किल था। 10 चक्कर लगा, सोचो आप कैसे लगवाता था मैं 10 चक्कर। सर लगवाते थे मेरे से, मेरे साथ में सबसे पीछे सारे मेरे से आगे, मेरे से छोटे भी मेरे से आगे। तो मेरे को बहुत पेन हुआ करती थी। बोले तो हमारे जो राइट साइड, लेफ़्ट साइड, ऊपर नीचे जो भी हमारे पार्ट्स हैं ना, इसमें होती दर्दें। एक होती है यहाँ पेट से इधर को, और इधर को बैक, दोनों साइड होती है हरे परे। और एक यहाँ पर ऊपर दिल में, दिल ऐसा सोचता है कि कोई मेरे को खींच रहा है कि बस मत भाग मत भाग, तू रहने दे, तेरे बस का नहीं है। नहीं, मैंने हार नहीं मानी कभी भी, मैंने जारी रखा। मैं 10 चक्कर वैसे ही लगाता था रो रो के। और मेरा आत्मा जानती थी किस तरह से मैंने उस चीज़ को फेस किया, उस टाइम को फेस किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे को अपना काम करना चाहिए, बस लगे रहो, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। फिर जाके टाइम बीतता गया, शायद से 2 साल में कम से कम 1-2 महीने आया, क्योंकि उस टाइम ना हमें पता था, ना हमें समझ आती थी चीज़ें, कौन चीज़ हमारे लिए बेटर है, कौन सी नहीं है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ भी पता नहीं था। हमारे को इतना पता था, कभी हम कॉलेज में मिलते थे, कभी स्कूल में, कभी कहाँ, कभी बाज़ार, कभी दोस्तों के साथ, कभी रिश्तेदारों के साथ, कभी शादी में। हमारा ऐसा था, मतलब मैं कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था, ना कोई बताने वाला। अब बताता भी था कोई तो सुनना नहीं था, अब सुनने की क्षमता ही नहीं थी। वैसे ही मेरी +2 हुई, तो फिर +2 के बाद मैंने 1 साल ड्रॉप लिया। तो उस ड्रॉप में मेरे साथी आगे निकल गए मेरे से, कोई एकेडमी चला गया, कोई कहाँ चला गया। तो मेरे 2 दोस्त गए, एक नरेश ठाकुर और एक सुनील। मैं नाम लेना चाहूँगा डायरेक्टली, इसमें कोई ऐसा मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ इस वीडियोज़ में। तो जिस तरह से फिर उन लोगों का वो चले गए ऊना, और मेरे को घर में घर बनाने को था।
मेरे को बोला गया कि तू घर में रहेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उस साल बहुत काम किया घर में। घर बढ़ाया, 2 कमरे 3 कमरे बढ़ाए, किचन बाथरूम सब कुछ तैयार किया, घर वालों की हेल्प की। फिर वो लोग तो चले गए भर्ती देने, और मेरे विदाउट प्रैक्टिस उनका तो अच्छा था, अच्छा फ्लो बना था, प्रैक्टिस करके पूरी साल प्रैक्टिस की थी। और 2016 की बात है। फिर मेरे एक दिनेश ठाकुर नाम के लड़के हैं, सुनील का भाई है वो, वैसे बड़े हैं उनसे, सुनील से। तो उन्होंने मुझे बोला, फोर्स किया, चल चलते हैं भर्ती देने। मैं बोला नहीं जाना, घर से खर्चा नहीं दे रहे वैसा तैसा। मैं बहुत लड़ झगड़ के आया रात के 6-7 बजे। उस टाइम दिन छोटा हुआ करते, नवंबर से दिसंबर की बात है। तो मेरी उस टाइम एज थी 17 साल, मैं अंडर एज था। तो 17.5 साल से शुरू हो जाती थी भर्तियाँ। ऐसी थी मेरी 17 और 17.5 के बीच एज। तो फिर जाकर मुझे उसमें आया मैं घर से। तो फिर रात को नीचे पहुंचा 8 एक बजे यहाँ उनके रूम में, दिनेश्वर के रूम में। तो फिर जाकर उन्होंने बोला तैयार होते हैं। फिर निकले 9-10 बजे रामपुर बस स्टैंड, जहाँ मैंने पहले दिखाया आपको। फिर मेरा वो पहला लाइफ का पहला ट्रिप था, पहला सफ़र था कहीं बाहर जाने का। तो पहली बार शिमला गया था मैं उस दौरान उनके साथ। हमारे को सीट तो मिली नहीं, हमारे को नीचे बैठना पड़ा खिड़की के पास, दरवाजे के पास। तो ठंड बहुत ही ज़्यादा थी उस टाइम, बहुत ही ज़्यादा। उस ठंड से तो ख़त्म हो गया था काम। तो हम नीचे बैठे थे, झेला कैसे न कैसे, सीट तो मिली नहीं। पूरे रास्ते, पूरे 130 किलोमीटर है यहाँ से, रामपुर टू शिमला बस स्टैंड। और हम चौक क्रॉसिंग पे 130 किलोमीटर है लगभग। तो वहाँ पर हम गए, टाइम निकाला कैसे भी, ठंड लगी, सब कुछ हुआ। फिर हमारे को लेने 2 बंदे आए, उनका नाम बोलना चाहूँगा, वो भी हमारे ही रिलेटिव हैं, अब रिलेटिव बन चुके हैं, पहले दोस्त थे। उनका नाम है पिक्कू, पिंकू बोलते हैं उनको, निकनेम पिक्कू। विनोद, वो भी आर्मी के बहुत बड़े फैन थे और बहुत अच्छे एथलीट थे। तो उनके साथ एक संदीप भैया आए, वो भी मेरे रिलेटिव थे। करे कुम यहाँ उनको, इनका है परे ज्यूरी, ज्यूरी नहीं सॉरी, उनका है कुमारसन, कुमारसन में उनका घर। तो फिर जाकर ये देखो जा रहे हैं, ये देखो ये दूसरा बंदा। फिर उन्होंने बाइक पर लाए, दो बाइक लाए। फिर हम बाइक पे निकल गए, फिर रूम की ओर। फिर पहुँचे रूम में जाकर, फिर सो गए। फिर सुबह उठे, फिर प्लानिंग की अगले डेज़ की, क्या करना है क्या नहीं करना है, कब कौन सी बस में जाना है। बिलासपुर में भर्ती थी हमारी, फिर हम बिलासपुर निकल गए। उस टाइम 2016 में, उस टाइम करेंसी चेंज हुई थी। तो मेरे पास दिनेश भैया बैठे थे, उन्होंने कहा कि न्यूज़ पे छपा है, बोला कि करेंसी चेंज हो रही है। तो साथी जो थे हमारे, मैंने भी उन्हें कहा कि ये तो कुछ ऐसी करेंसी ऐसी थोड़ी थी चेंज, मैंने उनको ऐसा भी बोला। साथियों ने भी ऐसे ही बोला कुछ नहीं होगा। जैसे ही सुबह होती है, जब सुबह होती है लोग उठते हैं, लगता है पता न्यूज़ छप गई है कि करेंसी चेंज हो चुकी है। तो बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट होगी। करेंसी चेंज का मतलब है हमारे पैसे ख़त्म हो गए। जो हमारे पास जेब में पैसे थे, वो पैसे नहीं रह गए थे फिर। वो एक कागज़ का टुकड़ा बोल सकते हैं हम उसको, कागज़ के टुकड़े के समान थे वो। और फिर हमने भर्ती दी, भर्ती की डॉक्यूमेंट हर चीज़, भौजी से मिलना हुआ। फर्स्ट एक्सपीरियंस था लाइफ का। अंदर गए, देखा माहौल, 6-10 हज़ार लड़के खड़े हैं एक ही ग्राउंड में। पहली बार वो मंज़र देख के मैं तो हैरान हो गया, हैरान क्या, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको अपना एक छोटा सा किस्सा बता दूँ इसमें ही। तो मैं वहाँ पर बैठा था उन लोगों के बीच, हमारे को सबको बिठाया था डॉक्यूमेंट लेके, हमारी भर्ती की वेट हो रही थी। तो हमारे को बिठाया गया था, हमारे पीछे तो कम से कम 5,000 थे, आगे भी 5,000 थे, इतने लोग थे, बहुत सारे लोग। तो उसमें ऐसा होता है, मैं वहाँ से जा उठता हूँ टॉयलेट करने, वहीं से ही बिल्कुल वहीं पास। जब मैं वापस मुड़ता हूँ, मेरे को अपने बंदे दिखे नहीं, वो जबकि वो वहीं थे। 5-10 मीटर का फासला था हमारा। मेरे को वहीं से देखो हाथ हिला रहे, किधर इधर इधर है ना, मुझे कोई पता नहीं चल रहा जी क्या हो रहा है। अब जाकर फिर हमने भर्ती अटेंड की, उस भर्ती से सीखा मैंने। ज़िंदगी की शुरुआत मेरी वहीं से कह सकते हैं। मेरी उस भर्ती में एक चक्कर मारा था, सिर्फ एक चक्कर। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक, सबसे थकाऊ, सबसे फाड़ू, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर लो, वैसा चक्कर था वो।
तो उसमें मैंने बहुत थका, बहुत, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी, मैं घर में था। तो घर में मेरी नेचुरल तैयारी थोड़ी बहुत, का हाल होता था, काम किया था मैंने उस साल घर का ही। तो हमारे को किसी ने बताया नहीं, कोई गाइडर नहीं था, किसी ने ये नहीं बोला कि इस तरह से होता है, कि आपको इस तरह से करना पड़ता है, आपको रनिंग स्टार्ट ऐसे करते हैं, ख़त्म ऐसे करते हैं, बीच में ऐसे दौड़ते हैं, उसके लिए इतना स्टैमिना चाहिए, उसके लिए बस एक था, एक पागलपन था, कुछ पता नहीं था, अनजान थे, पागल ही बोल सकते उसको। एक चक्कर पागल की तरह भागे और दूसरे चक्कर में ख़त्म। सीधे बार साथ में हमारे जो सोल्जर साहब हैं, फौजी है, भाजी आई है, मेरे को बोलते हैं बाहर हो जाइए, अब आप साइड लग जाइए। वो भी गाली के साथ, ऐसा नहीं, बहुत अजीब तरीके से गाली दी उन्होंने तो निकलने को। ये देखो इनके वजन लग पड़े, ये देखो जो भाई है। तो मेरे को नॉन स्टॉप बोलने के लिए कहा गया है, तो मैं इस टास्क को पूरा कर रहा हूँ। मैं उसका विकी का वेट भी कर रहा हूँ साथ साथ में। तो फिर मेरा टाइम भी पास हो रहा है, 26 मिनट हो गए मेरे को, 4 मिनट बच्चे, मैं ख़त्म करता हूँ इस बात को यहीं पे, इस बात को नहीं, इस टॉपिक को जो मैं पूरा करता हूँ। फिर हम वापस आए, पैसे की बहुत दिक्कत हुई, उस पर से बहुत कुछ सीखा मैंने कि ज़िंदगी कैसे शुरुआती हुई मेरी, कैसे रनिंग करनी, क्या करना, वहाँ सीखा। फिर वहाँ से मेरा ख़त्म हो, आता हूँ मैं घर, अगले साल जाता हूँ ऊना। ऊना में होता है ऐसा, ऊना में मैं गया था स्पेशली 4 चक्कर मारने। मैंने भर्ती का सोचा नहीं था कि मैंने आर्मी ज्वाइन करनी, क्या करनी, मैंने सोचा 4 चक्कर पुलिस आर्मी, एक ही चक्कर मारा था उस चक्कर में। तो मैं वहाँ चक्कर काटने गया। तो फिर जाकर वहाँ भी कुछ ऐसे ही होता है, जो अकेडमी वाले लोग थे वो अपने रूम में थे, और मैं किसी मामा के रूम में गया था, रिलेटिव के रूम में। फिर मेरा मूड बन गया कि मैंने जाना है वापस, कहाँ, ग्राउंड। खाना खुना खा लिया 8:30 9 बजे, मैंने बोला जीजू को कि बाइक स्टार्ट करो, मैंने जाना है राम। मेरे को अंदर से ही आया कि मेरे को राम जाना है ग्राउंड पर। और मैं ग्राउंड पहुँच गया, वहाँ से 20 किलोमीटर आगे था, सिर्फ 20 किलोमीटर आगे था, सीधा रोड था, जल्दी पहुँच गए और फिर जाकर ग्राउंड के पास पहुँचे। तो पहुँचे तो यहाँ देखो तीसरे भी आ गए, तीन तीन लोग आ गए, देखो अभी 3 हो गए। ये पहले बंदे थे, ये दूसरे, ये और तीसरे वो। ये अब बच्चे के पास 3 मिनट, अभी 3 मिनट में मेरे को ये सारी बात ख़त्म करनी है। तो जाकर फिर मैंने वहाँ सीखा। अभी मैं 2016 में, अब 17 में आ गया हूँ, ऊना की बात कर रहा हूँ मैं। फिर वहाँ पर जाकर मेरे को बोला गया कि आप रूम में जगह नहीं है। राजेश उनका नाम, आर्मी में भी सेवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी, और दूसरे उनके छोटे भाई कुलवंत, तो भी आर्मी में सेवा दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला जगह नहीं है। मैंने उनको नहीं पूछा, मैंने अपने दोस्त सुनील को पूछा कि क्या बात है, मेरे लोग रूम में जगह है। उन्हें बिल्कुल मना कर दिया, नहीं बोला। ऊपर से मैं रूम से आके रखा वहाँ पे, फिर मेरे को वहीं पे एडजस्टमेंट करनी पड़ी, फिर मेरे को वहीं पे सोना पड़ा। मेरे पास एक कंबल थी, 2 हुड थे, फिर चलो ऐसा व्यवस्था थी मेरे पास कम से कम। फिर जाकर मेरे को वहीं उस गेट के पास सोना पड़ा। बैग के लिए, मैं सहने के लिए मैंने बैग करा, पर कई कर दिया। और फिर जाके मेरा वहाँ से अच्छा टाइम शुरू होता है। अब मैं इसको अच्छा टाइम कहूँगा, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जो बुरा वक्त है वो बुरा नहीं है, वो आपको सिखा रहा होता है। वो वक्त कभी बुरा नहीं होता है, उस थोड़ा आपकी सोच ही होती है, उसमें आपको कष्ट झेलने पड़ते हैं, दिक्कतें, ठंड, ऐसा वैसा कुछ नहीं। ये चीज़ हमारे को सिखा रही है, हमारे को स्ट्रॉन्ग बनाती है चीज़ें। तो 28 हो गए, सॉरी, 28 मिनट 28 सेकेंड हो गए इस वीडियो को बनते बनते। अब मेरे पास 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट में सारी वीडियो ख़त्म कर लेता हूँ। तो मैंने वहाँ भर्ती दी, मैंने 4 चक्कर पूरे लगाए, 3 दिन में ख़त्म हो गया था। चौथा मेरा ऐसा था कि मेरे को 4 चक्कर लगाने हैं, मैंने 4 चक्कर कंप्लीट कर दिया। और मैं कुल्लू, अन्नी, निर्मल का एकमात्र बंदा निकला वहाँ से। तो मेरे को खुशी भी हुई और गम भी हो गया। मेरा मेरे साथ के निकले नहीं कोई, और मैं निकल गया। फिर वो उनका फ़ोन किया, बोला कहाँ है, बोलते शिमला में। शिमला में बोला तू, तेरी भर्ती कैसी रही? मेरी तो ठीक रही भर्ती। वैसे वैसे करके मैं आपको एक प्रकार से, मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हो रेडियो में। तो इस तरह से फिर जाकर ऐसा हुआ, और मैं 17 18 में भर्ती, उसके बाद मैंने भर्ती आर्मी की नहीं दी, फिर छोड़ दी। फिर मैंने दी ही नहीं, फिर पुलिस और फॉरेस्ट की दी थी। बस यही मेरी छोटी सी स्टोरी है। फिर कॉलेज पढ़ा मैं 1 साल, कॉलेज पढ़ा 3 साल, बस इंटर कॉलेज खेला, थोड़ा बहुत ही है बस। अभी फिर घर गया था, ये इतना ही रहा है मेरा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे रहे 15 सेकंड, 15 सेकंड में मेरे को कंप्लीट करना है। धन्यवाद जितने भी सब देख रहे हैं मेरे भाई लोग, जितने भी भाई है मेरे, जितने भी फेसबुक फ्रेंड, व्हाट्सएप, इंस्टा, जितने भी है, ज़रूर इसको देखें, ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को करें।
ओके बाय टेक सी।